Good. Hello, student. This is KK Bhatt here. Dear students, today I am going to teach you the poem of class 10th English, How to Tell Wild Animal. This poem is basically composed by Carolyn Wells. Carolyn Wells was an American author, poet. She was born in Rahway, New Jersey, and she was the daughter of William E. and Anna Wells. She wrote a total more than 170 books. You can imagine that she wrote more than 170 books. During the first 10 years of her career, she concentrated on poetry, humor, and children's books. So this later, she devoted herself to the mystery genre, and her most popular book, that is the novel full of mystery, Flaming Stone Detective Stories. That is her famous book. So see here the given poem, How to Tell Wild Animal. That is a humorous poem. Here you can see here. This humorous poem suggests some dangerous way to identify or to tell wild animal. Read it about keeping to a strong and regular rhythm. तो what do you understand here? तो इसमें पोएट्स जो है ये हमें बताने का प्रयास कर रही हैं कि ये जो पोएम है वो बताती है हमें कैसे हम पहचानेंगे जो डेंजरस एनिमल हैं, जो खतरनाक एनिमल हैं, उनको हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे. अब हम थोड़ी सी इसकी समरी देख लेते हैं. सी हियर द समरी ऑफ दिस पार्टिकुलर पोएम. इट इज़ अ ह्यूमरस पोएम. इट मीन्स आप समझ सकते हो कि ये जो पोएम है वो ह्यूमरस पोएम है, एक ह्यूमरस है, ठीक है, एक हंसी की पोएम है, एक मजाकिया जिसको कहते हो आप, एक मजाकिया पोएम है. द पोएट सजेस्ट सम डेंजरस वे ऑफ आइडेंटिफाई वाइल्ड एनिमल. पोएट हमें इस पोएम के माध्यम से हमें ये समझाने का प्रयास कर रहा है कि कैसे हम वाइल्ड एनिमल को आइडेंटिफाई करते हैं, कैसे उसको हम पहचानते हैं. द सजेस्टेड वे क्रिएट ह्यूमरस, यानी कि जो तरीका पोएटिस ने एडॉप्ट किया है वो एक ह्यूमरस क्रिएट करता है. एज ही सेज, इफ एवर यू विजिट द जंगल इन द ईस्ट एंड यू हैपन टू इनकाउंटर ए लायन, a tiger or leopard, will be able to identify them by the way they attack you, identifying while dying. मतलब आप कहने का मतलब ह्यूमरस क्यों है? क्योंकि अगर आप देखते हो, कहती है पोएटिस की, अगर मान लो आपका सामना होता है लायन से, टाइगर से सामना होता है, लियोपार्ड से होता है, ठीक है, तो आप उनको आइडेंटिफाई करोगे जब वो आपके ऊपर अटैक करेंगे. तो यार जब वो अटैक करेंगे तो आप क्या हो जाएगा, आइडेंटिफाइंग वाइल्ड लाइंग, मरते हुए आप आइडेंटिफाई करोगे तो फिर उसका लाभ क्या होगा? यानी मरते हुए आप उसको आइडेंटिफाई करोगे तो फिर आप किसको बता पाओगे कि आपने टाइगर देखा, आपने लियोपार्ड देखा, आपने लायन को देखा है. दैट इज़ वाई द आइडिया मेक्स यू लाफ. ये इस तरह के विचार जो हैं आपको लाफिंग कैरेक्टर क्रिएट करते हैं, और इस तरह से आप सोच सकते हो कि मतलब यू थिंक हियर हाउ टू मेंटेन इट, कैसे यहाँ पे लाफिंग कैरेक्टर क्रिएट हो रहा है. ही आल्सो टेल्स यू टू आइडेंटिफाई ए बियर फ्रॉम हिज फ्रेंडली. आगे वो कहते हैं कि आप जो बियर को पहचानोगे फ्रेंडली वे में,
हार्ड बियर हग, वो आपको मजबूती से अपने बाहों में जकड़ेगा, तो बियर इज आल्सो अ डेंजरस एनिमल्स हैं, तो हाउ कैन ही हग यू, इट्स क्रिएट्स अ ह्यूमरिंग कंडीशन। अ हाइना फ्रॉम इट्स लाव, हाइना को आप पहचानोगे, वो हंसता हुआ मिलेगा, आपको हंसते हुए मिलेगा। क्रोकोडाइल फ्रॉम इट्स वीपिंग, ठीक है, वाइल स्वेलोग इट्स विक्टिम, और जो क्रोकोडाइल है, घड़ियाल, आप जानते हो कितना डेंजरस एनिमल है, तो क्रोकोडाइल अगर आपको मिलता है तो रोते हुए मिलता है, अर्थात अपने विक्टिम को खाते हुए उसको हजम करते हुए रोते हुए मिलेगा, मतलब वो इंडिकेट, ये सब चीज़ें क्या है, ये ह्यूमरस ही शो कर रही है। हार्ट bearing hug, Elena and its laugh, and crocodile from its weeping while swelling its victim. If you see nothing on the tree, then there is a chameleon, as it has the quality of change its color according to its surrounding. यानी जब गिरगिट को आप देख लो, कह रही अगर आप पेड़ पे कहीं कोई दिखाई नहीं पड़ता है तो समझ लो वहाँ पे कैमेलियन है, क्योंकि कैमेलियन जो होता है वो अपना रंग बदल देता है, जैसे एटमॉस्फेयर के अकॉर्डिंग वो अपने आप को चेंज करता रहता है। तो व्हाट यू अंडरस्टैंड थ्रू दिस पोएम, यू सी हियर द समरी ऑफ दिस पार्टिकुलर लाइन्स, मतलब पोएट्स ये हमें बताने का प्रयास कर रही है कि पोएम जो है कैसे ह्यूमरस है, और इसमें कैसे आप आइडेंटिफाई करोगे ह्यूमरस कैसे है, क्योंकि अभी आप लाइन देखोगे पोएम में दिया हुआ है कि जो टाइगर है या लायन है या लियोपार्ड है वो आपके सामने आते हैं, उनसे आपका सामना होता है, और जब उनका आपका सामना होता है तो फिर आप उनको वो आप पे इनकाउंटर करते हैं, आप पे अटैक करते हैं, और अटैक करते हुए जब आप मरने वाले होते हो तब आप पहचान लेते हो कि ये क्या है, लायन। अरे मरने वाले होते हो भी, मर करके कैसे आप पहचानोगे, ठीक है, दैट इज़ द एंड ऑफ द स्टोरी। ऐसे ही आप देखो इसमें दिया हुआ टाइगर के बारे में वो कह रही हैं, और ऐसे ही वो लियोपार्ड के बारे में कह रही हैं। अब हम देखते हैं पोएम पे, अब आप देखते हैं पोएम में क्या है, कैसे पोएटिस उसको डिस्क्राइब कर रही है। कह रही है पोएटिस, इफ एवर यू शुड गो बाई चांस, मतलब यदि कभी आपको मौका मिलता है, गो बाई चांस टू द जंगल इन द ईस्ट, पूर्व में अगर आप जंगल की तरफ जाते हो, जंगल में आपको जाने का मौका मिलता है, तो जंगल में आपको जाने का मौका मिलता है तो उस कंडीशन में आप क्या करते हो भी, तो किधर की तरफ, जंगल टू द ईस्ट, यानी पूर्व की तरफ, ईस्ट की तरफ अगर जंगल में आपको बाई चांस मौका मिलता है या आप वहाँ जाते हो पूर्व के जंगलों में, एंड इफ़ देयर शुड यू एडवांस, अब यहाँ एडवांस का मतलब होता है आप सामना कह सकते हो, फेस करना कह सकते हो, और यदि देयर शुड डू यू, यदि आपको मौका मिलता है, अगर आपका सामना हो जाता है, यदि वहाँ आपके सामने एक सामना हो जाता है, और लार्ज एंड टाउनी ब्रिस्ट, लार्ज मीन्स क्या होता है आप जानते हो, बड़ा विशाल, टाउनी मीन्स ब्राउनिश, एंड बिस्ट का मतलब होता है वाइल्ड एनिमल। कह रहे हैं कि मतलब वहाँ पे अगर आपको एक विशाल, एक ब्राउनिश वाइल्ड एनिमल से अगर आपका सामना हो जाता है, ठीक है, तो क्या होता है, इफ़ ही रोर्स, कह रहे हैं अगर वो रोर करता है, गरजता है, दहाड़ता है, एट यू, आपके ऊपर, एज यू आर डाइंग, जैसे कि आप मरने वाले हो, वाइल यू आर गोइंग टू डाई, अभी क्या है यहाँ पे, अभी आप मरने वाले हो, ठीक है, आपके ऊपर अटैक कर रहा, वो रोर कर रहा है, तो यू विल नो इट इज़ द एशियन लायन, इस तरह से आप जान जाओगे कि ये क्या है, एक एशियन लायन है। यानी सेइंग ऑफ सेंस आप कह सकते हो कि जो पोएट है वो हमें एक ह्यूमरस क्रिएट करने का प्रयास कर रहा है इस कविता के, इस स्टेंजा के माध्यम से, कि हाउ विल यू आइडेंटिफाई द टाइगर, लायन, ठीक है, तो लायन को कैसे आप आइडेंटिफाई करते हो, ठीक है, उसके टेरर एक्टिविटी से आप उसको आइडेंटिफाई करते हो, जो टेरर उसके जो एक्टिविटी है उससे आप आइडेंटिफाई करते हो, उसका जो ब्राउनिश कलर है, ठीक है, उस ब्राउनिश कलर से आप भूरे कलर से आप उसको, टाउनी मीन्स ब्राउनिश कलर से आप उसको आइडेंटिफाई करते हो। और ह्यूमरस इसलिए क्योंकि आप उसको जब वो कुर्राता है, दहाड़ता है, ठीक है, तो आपकी कंडीशन ऐसी हो जाती है कि जैसे आप मरने वाले हो। तो आगे वो लाइन है, देखो कह रहा है, यू विल नो इट इज़ द एशियन लायन,
तो इस तरह से आप जान जाएंगे कि ये कौन सा शेर है, ये एक एशियन लायन है, ये एक एशियन लायन है। इस तरह से आप एशियन लायन को क्या करोगे, आइडेंटिफाई कर लोगे, उसको पहचान जाओगे। अब हम आओ देखते हैं सेकेंड पैराग्राफ, सेकेंड स्टेंजा में क्या कह रहा है। देखो सेकेंड में भी, फर्स्ट में तो इसने लाइन के बारे में डिस्क्राइब किया, सेकेंड में कह रहा है आर इफ सम टाइम व्हेन रोमिंग राउंड, कह रहा है और यदि किसी समय इधर उधर घूमते हुए, टू जंगल, जंगल में आप चले जाते हो घूमते हुए, ठीक है, जंगल में, वहाँ पे कह रहा है कि नोबल, नोबल मीन्स आप जेंटल कह सकते हो भाई। अब टाइगर तो जेंटल होता नहीं है, बट ह्यूमरस पोएम है, कुछ भी संभव है। और नोबल वाइल्ड बीस्ट, एक जेंटल जंगली जानवर, ग्रीट्स यू, ग्रीट्स का मतलब होता है वेलकम करना। आप किसी से मिलते हो तो ग्रीट्स करते हो, वेलकम करते हो यू, वो आपका वेलकम करे, आपका स्वागत करे। भाई देखो अब टाइगर है तो टाइगर बहुत ही डेंजरस एनिमल है, तो स्वागत करने की तो कोई बात ही नहीं होती, वो तो भाई सीधे अटैक करेगा। तो यहाँ पे क्या है, ह्यूमरस कंडीशन क्रिएट कर रहा है पोएटिस। तो कह रही है कि अ नोबल वाइल्ड बीस्ट ग्रेट यू, एक जेंटल वाइल्ड एनिमल आपका स्वागत करता है, विथ ब्लैक स्ट्रिप ऑन द येलो ग्राउंड, यानी उसका जो येलोइस कलर बॉडी है, येलोइस कलर जो उसकी बॉडी है, उसकी बॉडी पर अनेक काले काले धब्बे, स्ट्रिप मतलब धारियाँ हैं, यानी उसको आप कैसे पहचानोगे, तो उसका आइडेंटिफिकेशन करने का तरीका यही है कि विद ब्लैक स्ट्रिप ऑन अ येलो ग्राउंड, यानी जो उसकी बॉडी है येलो कलर की, उसकी बॉडी पे जो काले काले धारियाँ हैं, ठीक है, स्ट्रिप्स हैं, वो उसके आइडेंटिफिकेशन को बताते हैं। जस्ट नोटिस इफ़ ही ईट्स यू, आप जब केयरफुल रहो, ऐसा लगता है जैसे वो आपको खा सकता है या खा जाएगा, ठीक है। तो जस्ट नोटिस इफ़ ही ईट्स यू, जस्ट नोटिस, यहाँ ध्यान रखो। आप कह रहे हैं, पोएटिस कह रहे हैं कि यहाँ ध्यान रखने वाली बात है कि वो आपको खा सकता है, यानी इतना डेंजरस एनिमल है जो आपको वेलकम करता है, लेकिन फिर भी अगर उसे मौका मिलता है तो आपको खा सकता है। दिस सिंपल रूल में हेल्प यू लर्न, ये साधारण कुछ रूल है, नियम हैं, जिनके द्वारा आप पहचानते हो द टाइगर, बंगाल टाइगर टू डिस्कवर, यानी यू कैन आइडेंटिफाई द बंगाल टाइगर बाय दिस ब्यूटीफुल वे। इस तरह से आप एक स्पेसिफिक तरीके से ये पहचान सकते हो कि वास्तव में टाइगर जो है, बंगाल टाइगर कैसा होता है, उसकी कैसी, मतलब उसका कैसा फॉर्म है। अब हम देखते हैं, तो आई होप ये आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। तो टुडे आई एक्सप्लेन 2 स्टेंजा with somebody. In the next video I will explain the rest 4 stanza, 4 stanza, ठीक है। I hope it is clear to all. See here once again, in the first stanza the poet describe about the lion. He says that whenever you get a chance to go in the jungle of east, there if you encounter with the large brownish wild animal, and if he roars and your condition is just going to be dying, अगर वो गरजता है और आपकी कंडीशन कैसी हो जाती है, मरने जैसी हो जाती है, तो यू विल नो इट इज़ द एशियन लायन। तो आप अनडाउटली ये जान जाओ ये कौन है, एशियन लायन है। फिर सेकेंड कर रहा है, और इफ़ सम टाइम व्हेन रोमिंग राउंड, फिर अगर कहता है इफ़ यू गेट ए चांस टू मूव हियर एंड देयर एंड बीइंग अ wanderers you meet a wild beast that ready to welcome you with his black strip on his yellowish bodies. Be careful that he may eat you. That is the simple rule to identify the Bengal tiger. It's called the Bengal tiger. Thanks to watch my video. I hope you will like, subscribe and share in your group.